डॉक्टर सीमा पटेल ने ये आर्टिकल लिखा है हिंदुज़म के हवाले से, और पता लगता है कि इस मज़हब के अंदर जाने के बाद कितने लोग अकल से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं कि वो कुत्ते, बिल्ली, शेर, दरिंद परिंद चरिंद को खुदा समझ के पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, बल्कि अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। इसलिए इनके आर्टिकल के ऊपर मैं कोई कमेंट्री करने लगा हूँ, ज़रा दिल थाम के सुनना, क्योंकि डेफिनेटली जो उन्होंने लिखा है उसी को पढ़ के सामने रखते हुए मैं अपने कुछ तबसरे करूँगा, ताकि डॉक्टर सीमा पटेल के हवाले से पता लगे कि जो इन्होंने बात लिखी है, क्योंकि ये बाय बर्थ हिंदू थी, अब ये हिंदू नहीं है, ठीक है। तो अब ये हिंदू नहीं है, लेकिन इनको ये लगता है ये बाय बर्थ हिंदू थी। इनको ये नहीं पता कि बाय बर्थ कोई हिंदू होता ही नहीं है। बाय बर्थ तमाम के तमाम बच्चे सिर्फ मुसलमान होते हैं। इसका सबूत न्यू बॉर्न बेबीज़ की गवाही से साबित है। तो जब न्यू बॉर्न बेबीज़ ने खुद बता दिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो हम मानेंगे कि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है। लेकिन अगली बात जानवरों के हवाले से आगे चलते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के घर में कौन से स्टेचू रखे हुए हैं। जापानीज़ के घर में भी अपने स्टेचू रखे होंगे, उसके चाइनीज़ के भी घर में स्टेचू रखे होंगे। मतलब क्रिश्चियंस के पास भी स्टेचू रखा होता है। वो उन्होंने एक पुतला बनाया हुआ आदमी का शक्ल का, उसको लटका दिया और उसका नाम रख दिया उन्होंने जीसस। सो ये पुतले बनाना, अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें बनाना, ये इंसानों का काम है। मैं भी कोई पुतला बना सकता हूँ और मैं उसका कोई नाम रख दूँ तो वो गॉड हो जाएगा। मतलब मैं जिसको अपने हाथों से बना रहा हूँ, गॉड मेरे हाथों से बनेगा। है मेरे हाथों से बना हुआ जो पुतला होगा पत्थर का, वो उसको गॉड बोलूँ तो दुनिया के इंसान उसको गॉड मान लेंगे, तो बेवकूफ़ वो होंगे या मैं होऊंगा। बात साफ है। अगर मैं किसी पुतले को अपने हाथों से बनाऊँ, अपने घर में रख दूँ और दुनिया के इंसानों को दिखाऊँ या अपने रिश्तेदारों को दिखाऊँ और उनको बोलूँ ये गॉड की फ़ोटो है, ये असल में गॉड का पुतला है, तो अगले को पूछना नहीं चाहिए मुझसे। आगे चलता हूँ मैं, ज़रा इस पुतले को मैं क्लियर कर दूँ अल्लाह के फजल से। तो अगले को मुझसे ये पूछना चाहिए कि ये गॉड का पुतला है तो गॉड किधर है, और तूने गॉड को देखा कब था? जब तूने तब जब जब तू ये पुतला बना रहा था। क्योंकि एक आर्टिस्ट जब बैठता है ना, तो उसकी आंखों के सामने एक दूसरा बंदा बैठता है जो कहता है ना मेरा पोर्ट्रे बनाओ, मेरी फ़ोटो बनाओ, मेरा पुतला बनाओ। तो वो उसको देखता है देखता है देखता है देखता है, उसके बाद वो तस्वीर भी बना देता है, चाहे पेंटिंग कर रहा हो हाथ से, चाहे वो किसी की कराश तराश कराश कर कर करके वो जो है ना पूरा पुतला बनाता है। तो ये तो हमें अपनी आंखों से दिखता है कि एक इंसान ये काम करता है। और ये भी हमें दिखता है कि जब वो किसी की पेंटिंग कर रहा होता है या फोटो बना रहा होता है, तो या तो असली वाला सामने बैठता है, वो उसकी बनाता है कॉपी, ठीक है। और वो भी एग्जैक्ट तो नहीं होती ना, वो चलती फिरती थोड़ी, असली तो वो होता है जिसको वो देख के वो कॉपी बनाता है। या फिर वो अपने ख्यालात की बुनियाद पे एक इमेजिनेशन में जो वो उसने तसव्वुर में रखा होता है कुछ, उसको वह क्रिएट कर देता है, या तो पेंटिंग पर या फिर उसी तराश खराश करके पत्थर को। तो जब हमें ये दिख रहा है कि अपन हमारे आंखों के सामने एक इंसान ये काम करता है, तो उस इंसान की इस बात को क्यों तस्लीम किया जाएगा जब वो ये बोलेगा कि ये गॉड का पतलू, ये गॉड का पुतला है? क्या उस इंसान ने गॉड को देखा? नहीं देखा, झूठ बोल रहा है। जब देखा नहीं तो पुतला बना के कैसे कह दिया कि ये गॉड का पुतला है, ये गॉड का है, फलाने का फला का है? इसका मतलब झूठ है, टोपी ड्रामा है। स्टोरी के नाम पे जो मर्ज़ी ठोक दो सब चलता है, जो मर्ज़ी स्टोरी बना दो सब चलता है। मैं 10,000 स्टोरियाँ बना दूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुना देता हूँ। मैं तो खुद क्रिएटिव इंसान हूँ, अल्लाह के फजल से स्टोरीज क्रिएट कर लेता हूँ। स्टोरी बनाने में कौन सी देर लगती है? जिसको मर्ज़ी किसी का कुत्ता बना दो, किसी की बिल्ली बना दो, किसी को खुदा बना दो, किसी को कुछ कर दो। अबे भाई, ये जो चरिंद परिंद के जो इतने नाम लिए गए हैं, गाय की जो बात की गई है, गाय, अगर ये गाय हिंदुओं के जिन जो नाम रखे हुए हैं राम कृष्ण विष्णु, पहली बात तो ये तो कोई गॉड है नहीं ना, पता नहीं किधर है ये लोग गॉड, मेरी मेरी समझ से तो बाहर है। अगर गाय इनकी गुलाम है, या गाय खुद कोई माता है, या गाय खुद कोई पिता है, तो ये गाय ने तो अल्लाह की गवाही दी है सिर्फ। तो सारे के सारे हिंदू कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हो जाएं, अल्लाह को वो भी अल्लाह की गवाही दें सारे के सारे हिंदू। जब गाय ने अल्लाह की गवाही दी है, तो सारे हिंदू भी फिर अल्लाह की गवाही दें और छोड़ दें सारे राम कृष्ण विष्णु को, क्योंकि गाय ने अल्लाह की गवाही दी। और अगर कोई ये समझता है कि ये गाय जो है अवतार है किसी लॉर्ड कृष्णु का, जो कि लॉर्ड वोर्ड तो है नहीं, अगर ये उनका कोई अवतार होता है ये गाय, ठीक है, तो फिर तब भी गाय ने अगर अल्लाह की गवाही दी है, तो फिर सारे के सारे हिंदू तब भी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो। क्यों? गाय ने गवाही दी है, गाय की गवाही तस्लीम करो। और रह गए बाकी ये जो चरिंद परिंद दरिंदों के नाम लिए गए, अबे भाई अभी आगे चलता हूँ फिर बता दूँ चरिंद परिंद दरिंद की कहानी। टाइगर, लॉयन, पिकॉक वगैरह जो है वो व्हीकल है ना, सवारियाँ हैं। अबे किसी पे जब कोई बैठता है सवारी पे तो कोई नज़र आता है ना, बस में बैठने वाले मुसाफिर नज़र आते हैं। ऐसी बस कौन सी है जिसमें मुसाफिर बैठे ना और कोई बोले इस ये बस जो है ना फला प्रेसिडेंट की सवारी है, और इसमें प्रेसिडेंट ही नज़र नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट बैठेगा किसी गाड़ी में भी तो दिखेगा गाड़ी, ये प्रेसिडेंट की गाड़ी आ रही है, तो साफ पता लगता है उसमें प्रेसिडेंट बैठा हुआ होगा, ठीक है। या तो गाड़ी खाली आ रही है तो फिर प्रेसिडेंट की नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है।
सबूत देने के लिए प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा उस गाड़ी में। ये जो ज़मीन पर चल रहे हैं इतने सारे टाइगर, ये जो इतने सारे लॉइन चल रहे हैं, ये जो इतने सारे पिकॉक्स चल रहे हैं, अबे जानवरों ने तक ने अल्लाह की गवाही दे दी है। तो फिर ये विष्णु और कृष्णा की सवारियाँ कहाँ से हो गई? पहली बात है, लो विष्णु कृष्णा इन पे बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे, तो मैं तो इनको कोई सवारी तस्लीम नहीं करूँगा कभी भी नहीं। कोई अक्लमंद इंसान भी नहीं मानेगा कभी। वो कहेगा बिठा बिठा हुआ दिखा, हमें दिखा कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो तो है ही नहीं। और ये जानवर तो अल्लाह की गवाही दे चुके हैं, तो फिर तो पता लगा कि ये सारे जानवर भी अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, ये जानवर भी अल्लाह ही को जानते हैं, ये जानवर भी मुसलमान हैं, ये भी अल्लाह के आगे सबमिशन करते हैं। इसका मतलब ये जो लिखी हुई बात है ये सब टोपी ड्रामा और झूठ है, ये सब टोपी ड्रामा है, 100% टोपी ड्रामा है। वरना ये लॉयन टाइगर वगैरह कभी भी अल्लाह की गवाही ना देते, बल्कि कृष्णा विष्णु की गवाहियाँ देते। जब अल्लाह ने उनको बनाया, अल्लाह ने अपनी गवाही दिलवाई, और अल्लाह के अलावा कोई और कंट्रोल ही नहीं करता है ज़मीन आसमान के मखलूक़ात को, नेचर की जो है। इसलिए कोई ये विष्णु कृष्णा के नाम पे जितनी फेरी टेल स्टोरियाँ, ये फेरी टेल ही रह गई। असल हकीकत में रियलिटी में अल्लाह ने इम्प्लीमेंट किया और अपना एक कंट्रोल दिखाया, और दिखाया कि वो जानवरों से भी अपनी गवाही दिलवाता है, और उसके मुकाबले पर झूठे खुदाओं का कोई जोर नहीं चलता कि वो अल्लाह को रोक सके। एक तो विष्णु गॉड लॉर्ड साबित हुआ नहीं है, बस लॉर्ड विष्णु, गॉड विष्णु, फोर्थ विष्णु, क्या है यार, ये क्या है? और जिन बफेरों वगैरह की टाइप के हवाले से बात की गई है, वो तो मैंने फिर दिखा तो दिया सबूत कि ये सब के सब मुस्लिम्स हैं और अल्लाह ही की गवाही देते हैं। ये कोई अवतार वटवतार नहीं है। अगर कोई हिंदू समझता है कि ये अवतार है विष्णु का, तो हिंदू के जो अवतार्स हैं वो भी अल्लाह की गवाहियाँ दे रहे हैं। क्या बात है! अगर तुम ये समझते हो तो फिर भी सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विष्णु अगर अल्लाह की गवाहियाँ दे रहा है तो तुम सब भी अल्लाह की गवाही दो। अगर तुम्हारा विष्णु कृष्ण हनुमान जी और जितने भी तुम्हारे हिंदुओं के अंदर तुमने जिनको लॉर्ड शॉर्ड बनाया हुआ है, अगर वो सब के सब इन शक्लों में, कुत्ते बिल्लियों की शक्लों में फिर रहे हैं, अवतार्स बने हुए फिर रहे हैं, ये सांप बिच्छू दरिंद वरिंद चरिंद ये तुम्हारे उनके अवतार्स हैं, तो ये तो अल्लाह की गवाहियाँ दे रहे हैं। इनके जिस्मों के ऊपर तो बहुत सारी मखलूक पे अल्लाह के नाम नमूदार हुए हैं, तो अल्लाह के नाम आ रहे हैं, अल्लाह की गवाहियाँ दे रहे हैं, तो तुम सब भी अल्लाह की गवाही दो, अल्लाह का नाम लो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करो और हर धर्म में छोड़ दो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था डॉक्टर सीमा पटेल साहिबा का, और वाकई में मुझे पता लगा कि हिंदुज़म के अंदर तो मतलब हिंदुज़म क्या, मतलब एक इंसान इतना अकल से चला जाता है कि वो किसी भी चीज़ को पूजा कर सकता है, वो कुत्ते की भी पूजा कर सकता है, वो शर्मगाह की भी पूजा कर सकता है, वो हर किसी चीज़ की पूजा कर सकता है, और वो अपने आप को फिर भी कहेगा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बड़ा साइंसदान हूँ, मैं तो बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं तो बड़ा इंजीनियर हूँ। केड़ा इंजीनियर, केड़ा डॉक्टर, केड़ा साइंसदान, तेरी अकल ही काम नहीं करी, तू कुत्ते की पूजा कर रहा है। तू गाय के पेशाब पी रहा है, तू कह रहा है कि गाय गाय खुदा है। तू जो है ना कुत्ते बिल्ली के और शेर के मुत्तियाँ चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, उनके आगे सज झुक रहा है, और तू कह रहा है कि ये खुदा है। अबे वो खुदा के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं। इतनी अकल काम नहीं कर रही तेरी, और ख़ुद को कहता है डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और साइंसदान, पता नहीं क्या क्या क्या। तो चलो डॉक्टर सीमा पटेल ने तो छोड़ दिया अपना हिंदुज़म। ये तो मैंने बता दिया कि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, तो उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू पैदा कोई नहीं होता। वो भी मुस्लिम पैदा हुई थी, उनके वालिदैन ने उनको गुमराह कर दिया था और एक झूठे मज़हब में दाखिल कर दिया था बाय फोर्स। तो अब बड़ी हो के उन्होंने डिसीजन लिया, वो हिंदुज़म भी छोड़ दिया। वो जो है ना, वो नीडर रिलीजन और नोर एथिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जो खुदा का इनकार कर दे वही एथिस्ट होता है, ठीक है। जो कहते हैं ना कोई खुदा नहीं है, वो एथिस्ट होता है, मुल्हिद होता है, इनकारी होता है। उसको डिसबिलीवर कहते हैं आसान अल्फाज में। क्या? डिसबिलीवर। जो डिसबिलीवर ऑफ गॉड है वो बन जाता है। और जो कहता है कि नहीं वो रिलीजियस नहीं है, हर बंदा है दुनिया के अंदर रिलीजियस है। वो जिस चीज़ पे यकीन करता है वही उसका रिलीजन है, ठीक है। एक बंदा सीधे हाथ से खाने पे यकीन करता है, वही उसका रिलीजन है। द वे ऑफ लाइफ, द थॉट्स, द बिलीव्स, जो भी कुछ उसने बनाया हुआ है। एक बंदा अल्लाह को खुदा मानता है, बाकी सब का इनकार कर देता है अल्लाह के मुकाबले में बनाए हुए झूठे खुदाओं का। वो उसका बिलीफ, और वो बिलीफ में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्लाह की गवाहियाँ तो नेचर की मखलूक़ात देती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बात साफ़ है, हर चीज़ क्लियर वाज़ेह है। इस कायनात का असली खुदा सिर्फ अल्लाह है, और इस्लाम ही सच्चा दीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और कुरान अल्लाह का कलाम है, जिसके अंदर अकल नाम की चीज़ है, जिसको वो यूज़ कर सकता है। वो कभी हिंदू रह के नहीं मरेगा, वो कभी क्रिश्चियन होकर नहीं मरेगा, कभी कभी यहूदी होकर नहीं मरेगा, कभी कादियानी और शिया बन के नहीं मरेगा। वो सिर्फ मुसलमान बनेगा, प्रैक्टिकल मुस्लिम बनेगा, कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करेगा, और इस्लाम पर ही ज़मीन से जाएगा इंशाअल्लाह, ताकि वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में जा सके बसूरत दीगर। हमेशा का अजाब तैयार रखा हुआ है पेनफुल पनिशमेंट के साथ दोज़ख के लिए, और वो उनके लिए जो डिसबिलीवर होकर मरते हैं। अल्लाह अकबर।